नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अंतिम 10th के पार्ट की सीरीज के अंदर डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं उसकी थोड़ी डिस्कशन। तो बेसिकली आपको ये डी सेक्शन में आता है, 53 नंबर क्वेश्चन होता है ये, और इसमें आपको डायरी एंट्री और डायलॉग राइटिंग के बीच में ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। तो मैं आपको दोनों सिखाऊंगी, फिर आपको जो ठीक लगता है आप वो उसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं डायरी एंट्री के बारे में। देखो बेटा, अभी डायरी एंट्री जो है वो 4 मार्क की रहती है, ठीक है। तो अभी 4 मार्क की रहती है, तो आपको क्या क्या कैसे कैसे लिखना है और ये 4 मार्क अपन कैसे गेन कर सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। अब अगर मैं एक्चुअली बात बोलूँ ना बेटा, तो ऐसा कोई लीगल फॉर्मेट बोर्ड नहीं बताता है और ना ही कुछ होता है, बिकॉज डायरी इज़ योर सीक्रेट, ठीक है। एनी फ्रैंक की डायरी अपन देखे थे ना, ठीक है, वो आपकी सीक्रेट चीज़ होती है। आप कोई भी उसका ऑप्शन नहीं रखते हो ना, आप किसी को बोलते नहीं हो कि देखो आज मैं डायरी में ये लिखा। तो ये कोई पड़ोसी को दिखाने वाली बात नहीं है और ना ही कोई अपने दोस्तों को शेयर करने वाली बात होती है। तो जब अपनी सीक्रेट चीज़ें हैं तो उसमें कौन सा रूल, कौन सा रेगुलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा बहुत मार्क्स स्कोर करने के हम थोड़ा बहुत फॉर्मेट पे फोकस कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या उसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है, ताकि 4 मार्क में से हमें कितनी मार्क्स खाली फॉर्मेट की मिलेंगी, किस किस में मार्क्स डिवाइड होता है, वो मैं आपको पूरा डिस्कस करूँगी। देखो, बी कैलकुलेटिव। जितना कैलकुलेटिव रहेंगे ना, उतना हम क्लियर रहेंगे कि हमारे मार्क्स कटने के चांसेस कहाँ पे हैं, तो हम कहाँ पे मेहनत करें। बात समझ में ना। और इजीली मार्क्स गेन कहाँ पे कर सकते हैं, तो उस चीज़ को कैसे जल्दी अपनाएं हम लोग। बोर्ड एग्जाम इज़ नथिंग अबाउट की रटिफिकेशन, ये वो। बोर्ड एग्जाम इज़ टोटली अबाउट द कैलकुलेशन, ठीक है। कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं उस पर ध्यान दो। बात आई समझ में, ठीक है। कहाँ कहाँ से बटोरने मार्क्स, तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम कैसे मार्क्स बटोर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे बेटा हम लोग फॉर्मेट की बात करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे डेट, ठीक है। डेट, एग्जाम में डेट लिख के डेट मत लिखना, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक एग्जाम्पल बाद में दूंगी, बट फिर भी। फिर आपका आएगा डे, टाइम, प्लेस, ये ऑप्शनल चीज़ है, लिखना हो तो लिख देना, ठीक है। ये भी क्यों लिख रहे हैं मैं बात बताऊंगी। एक लाइन आपको लीव करनी है, ठीक है। लीव अ लाइन, एक लाइन आप लीव कर लेंगे। फिर लिखेंगे अब इसके अंदर सैल्यूटेशन, मतलब कि डियर डायरी, ठीक है। और अब अगर इसमें आपको टाइटल लिखना है बेटा, टाइटल लिखना हो तो लिख देना, नहीं लिखना हो तो आपकी मर्जी। अगेन ये ऑप्शनल चीज़ है, ठीक है। अगेन ये ऑप्शनल चीज़ है। टाइटल मतलब क्या, देखो टाइटल मतलब कि जैसे आप ना ताजमहल विजिट करने गए हो, तो विजिट टू ताजमहल टाइटल लिखना हो, ठीक है। आपको अगर स्कूल का फेयरवेल मिला है और उस पर आपको लिखना है तो माई स्कूल फेयरवेल, आई बस समझ में, ठीक है। या स्पोर्ट्स था या एनुअल फंक्शन था, तो एनुअल फंक्शन तो आपका इफ़ यू विश तो टाइटल लिखना, लिख देना ना। इसके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते और ना ही इसके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, और तो कुछ है नहीं। क्योंकि देखो आपको बोलते हैं कि भाई 50 to 60 वर्ड्स में लिखो, ये लिखो, तो ये सब चीज़ें काउंट हो जाती हैं उसके अंदर ना। अब उसके बाद आएगा आपका बेटा कंटेंट, ठीक है। कोई भी स्पेस नहीं लीव करना, जो भी स्पेस करना था अपन ने यहाँ पे लीव कर लिया, उसके अलावा कोई स्पेस लीव नहीं करोगे, ठीक है। तो सीधा आपका आएगा यहाँ पे मेन कंटेंट। कंटेंट पूरा हो जाएगा, पैराग्राफ में जाना है पैराग्राफ में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है आपको डायरी कैसी दी हुई है, तो कंटेंट में आपको पैराग्राफ वाइज करना है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। अगेन इट्स योर चॉइस। फिर नीचे आएगा आपका नाम, अच्छा। फिर आपको लिखना होगा गुड नाइट, मैंने कहा ना रात को लिखेंगे हम लोग, ठीक है। गुड नाइट डाल देना, आपका नाम लिखना और नीचे साइन, ठीक है। ये 2 चीज़ें, तो ये आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया डायरी एंट्री का। मेरा क्लियर हुआ, बात समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब आपको ये 4 मार्क्स, 4 मार्क का है ना बेटा ये, ठीक है। तो ये 4 मार्क किस किस तरीके से डिवाइडेड है, हम उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये 4 मार्क में सबसे पहला मार्क आपको मिलेगा 1 मार्क फॉर्मेट का, वो तो क्लियर हो गया आपको, डन, शाबाश। दूसरा मार्क आपको आपके कंटेंट क्रिएटिविटी पे मिलेगा, कि कितना आप सुंदर तरीके से कंटेंट लिख रहे हो, क्या क्या चीज़ें लिख रहे हो, फालतू की चीज़ें नहीं, अच्छे से आप क्या बता रहे हो ना, वैल्यूएबल चीज़ क्या बता रहे हो उसके बारे में, तो एक आपको उसका मिल जाएगा।
फिर आपको 1 मार्क, ठीक है, ये आपका 1 मार्क उसका मिल गया कंटेंट का। ये आपके हाथ में है, ठीक है, ये मेरे हाथ में, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे करना। तो आपका यहाँ पे 1 मार्क मैंने आपको क्लियर कर लिया 4 में से, ये आपके हाथ में है। दूसरा आपको इसके अंदर रहेगा स्पेलिंग्स, एरर, स्पेलिंग्स, इस पे मार्क्स कटते हैं, ठीक है। और चौथा आपका रहेगा ग्रामर, ठीक है। तो 1 मार्क इसकी, 1 मार्क इसकी और 1 मार्क ग्रामर की। इतना क्लियर हुआ? 4 मार्क कैसे बट रहे हैं समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो मैंने 1 मार्क तो आपको क्लियर कर लिया यहाँ पे, बाकी 3 मार्क मैंने ये कहा कि आपके ऊपर है। इस पे भी मैं आधी मार्क तो आपको बता ही दूंगी कैसे आप लिख क्या सकते हो। तो इसकी आधी मार्क की भी गारंटी मैं दे रही हूँ, बाकी आधी मार्क आपके ऊपर है। अब बात करते हैं एरर एंड स्पेलिंग, ठीक है। एरर स्पेलिंग मतलब क्या होता है? देखो बेटा, नाउ वी आर राइटिंग इंग्लिश पेपर, ठीक है। तो सीधी बात है, हम इंग्लिश पेपर लिख रहे हैं और हम थ्रू आउट द इंग्लिश मीडियम से हैं, तो हम स्पेलिंग्स और उसमें तो एरर नहीं कर सकते हैं, वो कोई भी नहीं चलाएगा। और स्पेलिंग एरर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक तो आप लोग मिस्टेक करते हो इसके अंदर कैपिटल लेटर्स के अंदर, ठीक है। मतलब ये है कि आप ना, जैसे समझो अरुण, तो अरुण मुझे पता है लड़का है, तो मुझे कैपिटल लेटर में अरुण लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अरुण सिंह स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकती हूँ ना बेटा, सिंह, ठीक है, मैं स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकती हूँ ना, बात समझ में आई। तो मुझे वो चीज़ पता है। तो जहाँ पर भी, जैसे आपका स्कूल का नाम हो, आप किसी जगह पे विजिट कर रहे हो, उस जगह का नाम हो, आई एम सॉरी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है। तो कैपिटल लेटर यूज़ करना ये अपन को बचपन में सिखाया जाता है। नाउन, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, तो ये सब बचपन में सिखा देते हैं हम लोगों को। फुल स्टॉप आने के बाद कैपिटल लेटर से शुरू करना है, वो आपको पता होना चाहिए। बात है समझना, ठीक है। हम कभी भी आई स्मॉल नहीं लिखते हैं, बट हमें पता है नहीं लिखना होता है, पर फिर भी हम लिख के आ जाते हैं आई स्मॉल में। ओके, पता है कि भाई ताजमहल है, तो हमें ताज महल ऐसे लिखना है, बट नहीं, हम लोग ना ताजमहल लिखेंगे। इस पे मार्क्स कटेंगी, ठीक है। देखो चेकर कहाँ मार्क्स काटेगा मैं आपको वो बता रही हूँ। तो एरर्स और स्पेलिंग, इसमें आपको ध्यान देना है। एरर मतलब क्या मैम? चलो स्पेलिंग का तो क्लियर हो गया। एरर में मैंने आपको बता दिया कैपिटल लेटर, और उसके अलावा क्या, उसके अलावा जो आप ये कटरम कटरी करते हो ना बेटा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आई विजिटेड टू ताजमहल, इट वॉज वेरी मैग्निफिशेंट व्यू, ठीक है। अब ऐसे आई विजिटेड टू ताजमहल, अगर एट ताजमहल, नहीं, एट लिख देते हैं, एट ताजमहल, ठीक है। इट वॉज वेरी मैग्निफिशेंट व्यू नहीं, कुछ और लिखते हैं, ठीक है। ये जब कटिंग करते हो ना बेटा, जो आपको बड़ा मन करता है, ला 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 ला, ये कटिंग करने में आपके 1 मार्क चली जाती है। तो ये वाली कटिंग नहीं करोगे, प्लीज़ इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। अब आप खुद सोचो बेटा कि डायरी एंट्री आप लिख रहे हो, बेचारी इतनी सी तो एंट्री लिखनी है ना, मिला जुला के आपको लिखना ही 7-8 भी ज़्यादा, 6-7 लाइन लिखनी है। और वो 6-7 लाइन के अंदर आप 50 ऐसी गलतियाँ करोगे तो कौन आपको मार्क्स देगा? कोई देगा क्या? अरे आप खुद भी नहीं दोगे ना। अगर आप अपने छोटे भाई बहन को बोलो कि चल तू मेरे को कॉम्पो लिख के बता, चल तू मेरे को 4 लाइन लिख के बता, उसमें वो इतनी बार गलती करेगा तो थप्पड़ भी मारोगे, क्या पागल क्या? इतनी गलती कौन करता है? तो सेम चीज़ यहाँ पे, तो हम थप्पड़ तो मार नहीं सकते हैं, तो हम मार्क्स काटते हैं। तो इसके लिए आपके मार्क्स इस तरीके से कट जाएंगे। और दूसरा, ये शो करता है कि बच्चा जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। हमें दिखाना है कि वी आर कॉन्फिडेंट, तो कैसे दिखाएं? तो बेटा जब भी आपको कोई भी कंटेंट दिया जा रहा है ना, कोई भी आपको टाइटल दिया जा रहा है, तो टाइटल देखो आपको है ना क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो क्वेश्चन पेपर के पीछे नोट्स करके पूरा एक ब्लैंक स्पेस होता है, तो यू कैन यूटिलाइज दैट। पेंसिल लो, 2 मिनट खुद को दो। देखो इस कटिंग करने में आपके 6 मिनट चले जाएंगे, इट्स बेटर कि 2 मिनट गिव योर सेल्फ टाइम। अच्छा, आपको पेपर रीडिंग का भी टाइम मिलता है 10 से 10:15 तक का, तो वहाँ पे आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप ना पीछे की तरफ पेंसिल से पॉइंट्स नोट डाउन कर लो कि जैसे स्कूल के फेयरवेल की बात हो रही है, ठीक है। आपको स्कूल फेयरवेल दिया गया है, स्कूल ने आपको फेयरवेल दिया है, उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। तो आपने स्कूल फेयरवेल किस दिन था, है ना, कौन से दिन पे था, क्या पहन के गए थे आप लोग, उन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया, कौन से गानों पे डांस किया, ठीक है, आपको आपके क्लास में किसको मेडल दिया गया, ये कुछ 6-7 पॉइंट्स बना दो और उसके हिसाब से आंसर लिख दो। कटिंग होने के चांसेस ही नहीं आएंगे।
बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो कोई भी रीड करने इतना बैठेगा नहीं, तो इसके अंदर आपको ये वाला कटिंग नहीं तो आपको 1 मार्क वहाँ पे मिल जाएगी कि चलो अच्छे से, मतलब दिल खुश हो गया उसका आंसर को देखकर ना, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में बोल सकते हो एरर, स्पेलिंग, प्रेजेंटेशन, ये सब पे आपको 1 मार्क मिलती है। अब बात करते हैं ग्रामर की। अब ग्रामर में अपन क्या लोचा मार के आते हैं। देखो बेटा, डायरी एंट्री इज नथिंग बट द भूतकाल, है ना, जो बीत गया वो क्या बात करनी है बेटा, पे वही बात करनी है। तो जो बीत गई वो बात पे हमें जब डिस्कस करना है तो सीधी बात है, हमारे स्टेटमेंट्स में पास्ट टेंस होना चाहिए। बच्चे हैं ना, विल, इज, आई एम, इसका यूज़ करके आते हैं। अरे ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हो आप, ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हो ना, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है अपने को। और वो बुद्धि ये है कि हमें जाना है ग्रामर में सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 1 मार्क जो ग्रामर देखा जाएगा उसमें आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे सिंपल पास्ट टेंस। इसका मतलब ये है कि जो भी आप वर्ब यूज़ करोगे ना बेटा, उसका क्या यूज़ करोगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, आई राइट का क्या हो जाएगा, रोट। आई सी का सॉ। आई ईट का मतलब खाना खा रहे हैं तो एट, खाना खा लिया हम लोगों ने। ठीक है, डांस का डांस्ड। ये जो होते हैं ना ये वाले, इसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। ये आपको यूज़ करना है। और कोई भी, ठीक है, कोई भी अतरंगी इंग्लिश अपने को यूज़ करनी ही नहीं है इसके अंदर। प्यारी सी सिंपल सी छोटे छोटे से सेंटेंस बना के अपने आप को सिक्योर कर देना है, और यहाँ पे आपके मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आई, अच्छे समझ में आई? ठीक है, अब कंटेंट के अंदर एक चीज़ में, वैसे हालांकि मैंने आपको वहाँ पे बता भी दिया, पर एक चीज़ बता दूं मैं कि यहाँ पे हमेशा आपका कंटेंट जो होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, क्योंकि डायरी आपकी है तो आप खुद को सेंटर में लिख के बात करोगे ना। ठीक है, मेरे साथ ये हुआ, मैंने आज ये किया, मैं आज बहुत खुश थी, है ना, तो जो भी होगा वो आए। अगर आप फैमिली के साथ कहीं पर घूमने जाते हो तो आप इसके अंदर लगा सकते हो वी। ठीक है, तो अपना सेंटेंस कैसे बनना चाहिए, देखो नॉर्मल सी बात है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना करना है, फुल स्टॉप, इतना करना है, फुल स्टॉप, बात खत्म। तो सब्जेक्ट में आई या वी यूज़ कर लोगे। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने बता दिया कैसे यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी आप खाना खाने मतलब खाना खा रहे हो, घूमने जा रहे हो, जो भी जगह है, वॉट एवर दैट इज़ योर सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बनना चाहिए। ऐसे करते करते आप 6-7 सेंटेंस बना दो, आपका डायरी खत्म। तो 1 मार्क फॉर्मेट क्लियर हो गया, 1 मार्क का स्पेलिंग और एरर क्लियर हो गया, नहीं करोगे ना। ठीक है, 1 मार्क ग्रामर समझ में आ गया, पास्ट टेंस के अलावा कुछ डालना ही नहीं है उसके अंदर। तो ये बाकी अभी कंटेंट क्रिएटिविटी मैंने बताया, आधी मार्क तो मैं दिलवाई दूंगी, क्या लिखना है वो लिख के ही आ जाना, बाकी बस ये आधी मार्क। तो ठीक है ना, 4 में से 3.5 मार्क्स तो हम खुद को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं ना, यस। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा दिमाग में रखकर कैलकुलेटिवली डायरी एंट्री लिखनी है। तो मैं अभी साइड में हो जाती हूँ। पहले तो ये जो पूरा फॉर्मेट है, ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट आप अच्छे से लिख दो। मैं इसको मिटा दूँ, वरना आप ये भी लिख दोगे। नादान बच्चे हो ना बेटा, क्या करें, नादान परिंदे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से मेंशन कर लो। फिर जल्दी से मैं एग्जांपल लेके आती हूँ, फिर एग्जांपल की तो थोड़ी बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, यू वर अ मेंबर ऑफ अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स कैंपिंग अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ स्मोकिंग इन योर सिटी। ठीक है, तो एक कैंपेन हुआ था, तो उसमें आपने वॉलंटरी पार्टिसिपेट किया, और वो कैंपेन में आप स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग सही बात नहीं है, अब उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आप जो है वो कैंपेन के साथ जुड़ गए। सो मेक अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर पार्टिसिपेशन, तो आपको पूरा बताना है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैंने डिस्कस किया कि 1 मार्क का अपन को फॉर्मेट का रहेगा, तो जैसे कि ये जनरली कैंपिंग्स जो है वो हम संडे वनडे जाते हैं, तो मुझे याद है कि कल संडे था 3 मार्च। ठीक है, तो मैंने कल का डेट लिख दिया, March 3, 2024 संडे। मैं डायरी लिख रही हूँ रात को, वो पूरा कैंपेन ख़त्म करके आई ना मैं। ठीक है, तो रात को 9:45 बजे मैं बैठी हूँ डायरी लिखने के लिए अहमदाबाद में। एक स्पेस लीव कर दी, तो एक क्रॉस स्पेस बताने के लिए है। अब देखो, डियर डायरी, अब ये वाला आप ना पैराग्राफ रीड कर ही लो, इसको लिख के आ जाओ। तो मैंने कहा ना 1 मार्क का कंटेंट का रहता है, तो उसमें से आधी मार्क तो मैं आपको दिलवा सकती हूँ, तो ये मैं आपको दिलवा रही हूँ। कैसे, आइए। अब ये बेसिकली क्या बोला, मेक अ डायरी एंड डिस्क्राइबिंग योर पार्टिसिपेशन या योर एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसे करके। तो देखो बेसिकली आप कहीं पे भी, आप नानी के घर घूमने जा रहे हो उसका एक्सपीरियंस रहेगा, आपका फेयरवेल का एक्सपीरियंस रहेगा, आपका एनुअल फंक्शन का एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी हम वही शेयर करते हैं ना, तो इसके लिए एक्सपीरियंस वर्ड तो आता ही है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो ये इवेंट अगर कल घटा हो, मतलब अपन एक दिन छोड़ के बाद में, तो येस्टरडे जो बैकग्राउंड लिखा है ना, इन 3 में से कोई भी आप एक चीज़ लिख सकते हो। येस्टरडे, टुडे, वंस। अब वंस मतलब कि एक बार मैंने पार्टिसिपेशन किया था,
ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम वो वाली बात है, तो वंस की बात आ गई, ठीक है। तो जैसे कि कुछ 1 महीने पहले की कोई ऐसी इवेंट आपको डिस्क्राइब करनी है तो आप वंस लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी स्पेसिफाइड डेट वगैरह दी गई है तो फिर उसको लिखना है, अगर नहीं दी गई है तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊं, ठीक है। तो मैंने स्मोकिंग कैंपेन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और अब मैं इसको बताऊँ कि मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी टुडे, क्योंकि मैंने आज रात को किया, संडे को मैं रात को आके लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट डे लिख रहे हो तो यस्टरडे लिख दोगे, ओके। सो टुडे आई हैड द, अब आई हैड, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, देखो ध मतलब सुपरलेटिव डिग्री है ना, अपन ने उसमें किया था डू एस डायरेक्टेड के अंदर। अब मैंने इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, कोई भी एक वर्ड चूज कर लो ना। अब 2 वर्ड आपको दिमाग में रखने हैं, एक खुशी का, एक गम का। समझो मैं लोगों को समझाने गई और लोगों ने मेरी बात को सुना, तो मेरे लिए खुशी का एक्सपीरियंस है ना कि हाँ मज़ा आया भाई, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है। सो आई हैड द स्वीटेस्ट या डिलाइटफुल या प्लीजिंग, ठीक है। सो आई हैड द डिलाइटफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। I never had such a satisfactory, beautiful, wonderful whatsoever, ठीक है, एक्सपीरियंस बिफोर। इतना लिख दिया। अब थोड़ा सा कंटेंट मैं अपना डाल दूंगी, अब इसमें मैं क्या डालूंगी बात बताती हूँ। फिर कंटिन्यूटी में आई विल नेवर फॉरगेट दिस इवेंट। अब इवेंट में आप कैंपेन या स्मोकिंग अवेयरनेस कैंपिंग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आई विल नेवर फॉरगेट दिस इवेंट इन माई लाइफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट सपना साइन। क्लियर, अब समझ में आया। तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक कंटेंट का मार्क होता है, तो मैं आपको आधी मार्क दिलवा सकती हूँ। तो आप इतना जब अच्छे से लिख के आओगे तो आधी मार्क मिलेगी ना। बाकी कंटेंट अपन इतने गवार थोड़ी कि कंटेंट ढंग से लिख भी नहीं पाएंगे। अब आप सोचो स्कूल में आपको जब भी पता है कई बार रिलीज होती है, जैसे आप दिवाली में करते हो ना, नो क्रैकर्स वाला जो आपके स्कूल में कई बार रैली करवाते हैं, तो क्या करते हो, पोस्टर वोस्टर बनाते नहीं बनाते हो, पोस्टर्स बनाते हो, ठीक है। कुछ ऐसे स्पीचेस देते हो, है ना, या आपके स्कूल में से कुछ होता है ना, बस वही चीज़ लिख देना है। अब अगर ये चीज़ मैं आपकी जगह पे हूँ, मुझे लिखना हो तो इतना तो मैं लिख ही दूंगी। अब कैसे लिखूँगी, डियर डायरी, टुडे आई हैड द प्लीजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आई नेवर हैड सच अ सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस बिफोर। आई वेंट टू, अब कोई प्लेस का नाम लिख दूंगी मैं, ठीक है। जैसे कि आई वेंट टू शाहपुर and I voluntarily participated in the campaign to spread the awareness among the people who are not educated about the smoking, because we know smoking kills मैंने वो बता दिया, ठीक है। फिर दूसरा स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, वो बता दिया। तो ऐसे टैगलाइंस अगर आपको याद आ जाता तो लिख दो उसको, बहुत अच्छी बात है, ओके। सो फॉर दैट आई मेड 2 posters where I wrote that smoking kills, okay, smoking destroys the life, इस तरीके से मैंने बता दिया। Second poster I just draw that the chart of the picture of the cigarette and how it affects the health. I just wrote the points, and with that 2 poster we the team of the 10 members, we went there and we tried to be the best of ourselves, and we spread the news, the information among the youngsters, the young people who are injuring their health just by smoking and just by not having the awareness of the side effects of smoking. बोलो कैसा लगा, समझ में आया, सारे के सारे पॉइंट्स आ गए। अब लोग अब अगर यहाँ पे 2 किस्से होते हैं। अगर लोग तुम्हारी बात मानते हैं, समझते हैं कि हाँ सही बात है, तो तुम्हारा जो तुम्हारा दिन था वो काफ़ी अच्छा जाएगा, तो थोड़ा वो लिख दोगे। अगर आपको लोग जो है वो जूते फेंक के मारते कि निकलो चलो हमको समझाने आए हो, तो वो तुम्हारा ऑफुल एक्सपीरियंस, ठीक है, पिटी, हेट्रेड एक्सपीरियंस, हॉरिबल एक्सपीरियंस, तो हम तो क्या अच्छा लिखेंगे ना। तो लिखने का अच्छा ही, बुरा लिखने का नहीं, ठीक है। बट एक बात कह रही हूँ मैं, तो इस तरीके से आपका कंटेंट कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ बना दो। क्या दिक्कत क्या आती है इसके अंदर, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने मेरी पूरी स्पीच नहीं सुनी अच्छे से, फिर से रिवाइंड करके सुनना। मैंने कोशिश की हर जगह पर सिंपल पास्ट वाले वर्ड लगाए, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने लगाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। मैंने कहीं पे भी भयंकर इंग्लिश का यूज़ किया ही नहीं, कोई मैंने वोकेबुलरी का यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस इतना तो मैंने करके अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर लिए। बात समझ में आई, अच्छे से क्लियर हुआ। ये इस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रेजेंट करना है। जैसे मैंने कहा कि टाइटल का नाम देना हो तो डियर डायरी के बाद आप टाइटल का नाम देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अवेयरनेस कैंपिंग अगेंस्ट द स्मोकिंग, ऐसे करके कुछ भी, एंड देन गो फॉर इट। तो इतना भी आप लर्न कर लेगो, ठीक है। एक वर्ड जो है वो प्यारा सा लर्न कर लो, एक वर्ड जो है वो
ऑफुल, बिटरनेस, ठीक है, जो खराब एक्सपीरियंस था। तो एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए और एक खराब एक्सपीरियंस के लिए एक एक वर्ड यूज़ कर लो, फिर आपके ऊपर आ जाता है। डन, क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज़, जैसे अगर आप इस बार का सैम्पल पेपर देखो ना बेटा, तो उसके अंदर आ रहा था कि ताजमहल पे आप विजिट करने गए हो और 2 दिन का डायरी एंट्री बताओ, ठीक है। तो देखो, एक दिन तो आप ट्रैवलिंग में बिता दो और एक दिन आप विजिट में बिता दो, ठीक है। तो डे वन आप टाइम वगैरह लिख दोगे, जो भी है वो पूरा पूरा इस तरीके से, ठीक है। और डे 1 का आप लिखोगे डे 1 यहाँ पे, फिर डियर डायरी, ओके। फिर आप पूरा ट्रेन का तो एक्सपीरियंस बताओगे, ट्रेन में बैठे हम लोग, ठीक है, ट्रेन चलना 10 मिनट लेट थी ट्रेन या आधा घंटा लेट थी, वो थोड़ा बता देना उसके अंदर, ठीक है। फिर आप और आपकी फैमिली बैठे थे, फिर टीसी आया टिकट चेक करने के लिए, ठीक है। जगह जगह पर जो है वो खाने के लिए हम खा रहे थे, ये कर रहे थे, ऐसे करते 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 थोड़ा थोड़ा हम सब कजिन से गेम वेम खेली, हम लोगों ने मस्ती की, ठीक है। फोटोज़ क्लिक करके स्नैपचैट पर रखे एंड ऑल दैट, तो वो सब चीज़ें लिख देना, तो आपका डे 1 का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर डे 2 में हमने ताजमहल विजिट किया, वहाँ पे विजिट करके आपने क्या क्या देखा, ठीक है, एंट्री क्या थी, वहाँ पे क्या था, आगरा है तो आगरा के पेठे हमने खाए, है ना, ये सब चीज़ें लिख दो, ख़त्म आपकी डायरी एंट्री। जामा क्लियर। चलो, तो वेल यहाँ पे अपन ने डायरी एंट्री ख़त्म कर ली। तो इसको अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए। फिर हम बात करते हैं डायलॉग राइटिंग की।